मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे सीएमओ में 1 वर्ष पूर्ण होने पर तैयारियों की समीक्षा बैठक। दोपहर 3 बजे नवीन नीति और पॉलिसी का शुभारंभ और पॉलिसी लॉन्चिंग कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री कार्यालय कन्वेंशन हॉल में आयोजित होगा पॉलिसी लॉन्चिंग कार्यक्रम। और 9 नीतियां, दरअसल राइजिंग राजस्थान, जिसका आयोजन इसी माह 9 तारीख से है और ऐसे में 9 नीतियों की लॉन्चिंग। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री के आज के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? 9 नीतियां भी बेहद खास है। देखिए शिखा, सबसे महत्वपूर्ण है ये नीतियां, और ये जो नीतियां हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर एक एक नीति की हम बात करें तो अपने आप में एक एक की ही एक एक खूबी है। अगर मैं क्रमबद्ध रूप से उन नीतियों का जिक्र करूं तो कई उद्योगपतियों के सामने वो नीतियां जारी होंगी। एमएसएमई नीति है, निर्यात संवर्धन नीति है, एक जिला एक उत्पाद नीति है, पर्यटन इकाई नीति है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है, खनिज नीति है, एमसैंड नीति है, क्लस्टर विकास योजना है, एवीजीसी एंड एक्सआर नीति है। अब आप पूछेंगे एवीजीसी एंड एक्सआर नीति क्या है? तो एवीजीसी एंड एक्सआर नीति है एनिमेशन, गेमिंग और एक्सपेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में जो नीति है वो कोशिश है कि युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। एक खनिज नीति बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे जीडीपी में राजस्थान की राज्य की जीडीपी में खनिज के क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ेगी। ये नीति 1000 करोड़ के रोजगार सृजित करने और खनिज क्षेत्र से सालाना राजस्व को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आई है। तो एक एक करके सारी नीतियां हैं, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन नीतियों को जारी करेंगे। दूसरा, 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसे लेकर सारे महकमों एक बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री 1:30 बजे समीक्षा करेंगे। शिखा, अब ऐश्वर्य, बेहद खास कार्यक्रम ये भी बताया जा रहा था कि इसमें उद्योगपति भी शामिल होंगे, तो और कौन इसमें पहुंचेगा? अगर अब राजनीति को छोड़कर अब उद्योग क्षेत्र की ओर आगे बढ़े तो कौन कौन से वो बड़े नाम? देखिए, जब शहर में उद्योगपति स्वयं जुड़ जाएंगे, जब बड़े बड़े औद्योगिक संगठन हैं या एमएसएमई क्षेत्र के लोग हैं, उनके संगठन हैं, तो संगठन के जब पदाधिकारी आते हैं तो वो बड़े उद्योगपति होते हैं। क्योंकि जिन उद्योगपतियों की हम बात करने जा रहे हैं, बड़े देश के उद्योगपति, वो तो राइजिंग राजस्थान की शुरुआत के दौर में जिस दिन 9 तारीख को उद्घाटन होगा उस दिन आएंगे। और आज जो है प्रमुख उद्योगपति भी आएंगे, सरकार के अधिकारी भी होंगे और सीएमओ में वो कार्यक्रम होगा। इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण है, एक जिला एक उत्पाद नीति। इसमें हर जिले में एक खूबी होती है, यदि एक जिले का एक उत्पाद अच्छा है तो उसे प्रमोट किया जाए, उस जिले की पहचान उस उत्पाद से बने। ये बड़ी अच्छी नीति मानी जा रही है। एमएसएमई नीति है। निर्यात संवर्धन नीति में दस्तावेजीकरण, तकनीक अपग्रेडेशन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी की मदद से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक लागत में इससे कमी आ जाएगी, ऐसा मानना सरकार का है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कुल नीतियां जो हैं वो आज लॉन्च कर दी जाएंगी। अब ऐश्वर्य, ये भी कहा जा रहा है 5 विभागों से संबंधित हैं, तो ऐसे में कैसे 9 नीतियों के माध्यम से सभी विभागों को कवर किया गया है? पर्यटन है, ऊर्जा है, साथ ही साथ खनन उद्योग भी बताया जा रहा है। देखिए, नीतियां जो है, नीतियों का मतलब है सरकार की ऐसी योजना, उन योजनाओं के आधार पर उस क्षेत्र में प्रोग्रेसिव वर्क किए जाए निवेश के अंदाज से, निवेश के मद्देनजर। तो निवेश के मद्देनजर जब विकासात्मक कार्य होंगे तो नीतियों के अनुसार काम होंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा, ऐसा माना जा रहा है। अब जब ये नीतियां लॉन्च होंगी, जब तफसील से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे एसोसिएट एडिटर बता रहे थे और जानकारी दे रहे थे, आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और 9 नीतियां, 5 विभागों से जुड़ी हुई नीतियां, अर्थात अब क्या रूपरेखा सरकार की भी रहेगी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए। क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर पहुंचा था, तो जब राउंड द टेबल चर्चा थी तो इसका जिक्र किया गया था उस दौरान भी।